श्री गणेशाय नमः। श्री हरि। वेद कथाओं। वेदो नारायण साक्षात आशीर्वाद। अपौरुष वेदोक्त श्रेयस्कर मार्ग। अनंत श्री विभूषित दक्षिणा प्रायमस्त श्रृंगरी शारदा पीठेश्वर जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी श्री भारती तीर्थ जी महाराज। भारतवर्ष की यह सर्वाधिक विशेषता है कि यहाँ ज्ञान विज्ञान शस्त्र एवं शास्त्र विद्या साहित्य कला सभ्यता संस्कृति आदि का मूल वेद माना जाता है। यहाँ इन सब का संबंध वेदों से जोड़ा जाता है। यह वेदों का देश है, महर्षियों का देश है। वेद ज्ञान राशि होने तथा सर्वव्यापक तत्व दर्शन आदि से समंकृत होने के कारण विश्व के विभिन्न देशों के विद्वानों का ध्यान बरबस इस ओर आकृष्ट हुआ और विभत्स विभत्स समाज ने विद्वत समाज ने एक कंठ होकर भारत की महानता और श्रेष्ठता को स्वीकार किया। संसार में शायद ही ऐसा कोई देश हो जो यह कहता हो कि हमारी सभी विद्याओं का, हमारी सभी संस्कृतियों एवं सभ्यताओं का, हमारे संगीत और हमारी कलाओं का मूल हमारे धार्मिक ग्रंथ केवल भारत में सनातन धर्म के मूल हमारे धार्मिक ग्रंथ हैं। केवल भारत में सनातन धर्म के मूल वेदों का ऐसा अद्वितीय गौरव प्राप्त हुआ है। वेदो खिलो धर्म मूलक और धर्म विश्वस्य जगतः प्रतिष्ठा जैसे श्रुति स्मृति वाक्यों से स्पष्ट है कि समस्त मानवों के अभ्युत्थान अभ्युदय और श्रेय के लिए एकमात्र वेद ही सर्वस्व है। सर्वविषयात्मक सर्वविद्यात्मक तथा सर्व ज्ञान प्रकाशमत वेद परमेश्वर के शासन रूप में अवतरित है। प्राचीन भारतीय आर्ष संप्रदाय के बद्धमूल विश्वास और दृढ़ विचारानुसार वेद पर ब्रह्म परमात्मा के निश्वास रूप में विनिर्गत है, जो ऋषि मुनियों को केवल दर्शन श्रवणादि रूप में प्राप्त हुए। वैदिक मंत्रों में ऋषि देवता और छंद का उल्लेख इस बात का प्रमाण है कि वैदिक ऋषियों को वे मंत्र दर्शन श्रवणादि से प्राप्त हुए। अतएव वेद अपौरुषेय हैं, किसी लौकिक काव्यादि ग्रंथों की तरह वेदों की रचना नहीं हुई है और न ही इसके कर्ता कोई पुरुष अथवा एक से अधिक मनीषी लेखक है। स्वयं वेद ही इस बात के प्रमाण है कि वेद ईश शासन है, परमेश्वर के निश्वास भूत हैं। बृहदारण्यकोपनिषद की श्रुति है, सृष्टिकर्ता ने सृष्टि के आरंभ में सृष्टि की सुव्यवस्था के लिए सर्वथा धर्म बोध की आवश्यकता समझी और तदर्थ प्रमतः उन्होंने ब्रह्मा को वेद धारण कराया। श्रुति कहती है, वेदों के अभाव में ब्रह्मा को भी धर्म का बोध न होता, तब औरों की बात कहना ही क्या। किसी मानवकृत ग्रंथ में शंका भ्रम अथवा भूल आदि के लिए स्थान हो सकता है, जबकि वेदों में ऐसी किसी बात की संभावना भी नहीं है। कल्पांतरों में वेद विद्यमान रहता है। संप्रति जो कल्प है उसका नाम श्वेत वराह कल्प है, जिसके पूर्व भी कल्प था। जैसे इस कल्प में वेद है, वैसे ही पूर्ववर्ती कल्पों में भी थे। भविष्य पुराण में महर्षि व्यास ने भविष्य की घटनाओं का वर्णन किया है। भविष्य पुराण ही क्यों,
अन्यान्य पुराणों में भी ऐसे वर्णन दृष्ट हैं। जो जब पुराणों में ऐसी अपूर्व शक्ति है जो परमात्मा के निश्वास रूप, वेदों में ऐसी अपूर्व शक्ति क्यों न हो। उसकी द्विता और अपूर्व शक्ति के संबंध में मीमांसा भाष्यकार शबर स्वामी कहते हैं, वेदों की अपूर्व अथवा असाधारण शक्ति यह है कि उनसे भूत वर्तमान और भविष्य में घटने वाले अर्थ ही नहीं, सूक्ष्म व्यवहित व्यवहित तथा अन्य अर्थ भी ज्ञात होते हैं। ऐसी दिव्यता और असाधारण शक्ति अन्यत्र कहीं भी दृष्टव्य नहीं है। सुप्रसिद्ध वेद भाष्यकार सायणाचार्य जी का कथन है कि स्वयं प्रकाश सूर्य किसी प्रकार दुर्गम विषयों का भी बोध करा सकता है। उसी प्रकार वेद भी अचिंत्य और अद्भुत विस्मयकारी शक्ति से युक्त है। घटपटादि में स्वयं प्रकाश की शक्ति नहीं है, जबकि सूर्य चंद्रमा आदि को ऐसी शक्ति है। मनुष्य आदि को स्व स्कंधारोहण सामर्थ्य नहीं है, जबकि वेद जो अकुंठित सामर्थ्य से युक्त हैं, इतर वस्तु प्रतिपादकत्व शक्ति के समान स्वयं प्रकाश शक्ति से युक्त अथवा स्व प्रतिपादकत्व शक्ति से युक्त होते हैं। इसीलिए संप्रदायित वेद की अकुंठित शक्ति का दर्शन करते हैं। प्राचीन परंपरागत विचारों को अस्वीकार करने की दृष्टि से ही कुछ लोग ऐसे विचारों का खंडन करते हैं, और कुछ लोग ब्रह्म के कारण पदे पदे संदेह प्रकट करते रहते हैं। ऐसे लोग भी हैं जो संसर्ग दोष के कारण सही विचारों को स्वीकार नहीं कर सकते। कहने की आवश्यकता नहीं है कि वेदों की रचना का काल निर्णय करने की प्रवृत्ति आधुनिक है। किसी ग्रंथ विशेष के रचना काल के विषय में जैसे विचार किया जाता है, वैसे ही वेदों के रचना काल का निर्णय भी करने का प्रयत्न कुछ लोगों ने किया है, परंतु उनका प्रयत्न सफल नहीं कहा जा सकता। दूसरी बात यह है कि इस पथ पर चलने वाले लोगों में भी मत के नहीं है। क्या कारण है? उनका विचार बालू की भीत है, ठोस प्रमाणों पर आधारित नहीं है। इसका अर्थ यह नहीं है कि विचार विनिमय या शंका समाधान न हो, परंतु शास्त्रीय अकाट्य तर्कों से निष्कृत निसृत सत्य से हम विमुख न हो। किसी वस्तु के रूप को जानने के लिए अथवा उसका अवलोकन करने के लिए प्रकाश की आवश्यकता होती है। जब सूर्य का प्रकाश होता है, तब दीपक आदि किसी अन्य प्रकाश की आवश्यकता नहीं होती। उसी प्रकार धर्म अधर्म के संबंध में जानने के लिए वेद स्वतः प्रमाण है, वहाँ किसी अन्य प्रमाण की अपेक्षा नहीं है। श्रीमद श्री भगवत पाद शंकराचार्य जी का कथन है, निह निरंशः प्राणायाम कहने से यह सर्वथा स्पष्ट है कि यहाँ किसी अन्य प्रमाण की अपेक्षा नहीं है। इससे विदित है कि अपौरुषेय वेद अपौरुषेय वेद सबके लिए प्रमाण है। यही कारण है कि उन्होंने कहा है कि वेद का नित्य ही अध्ययन करना चाहिए और तदुत कर्माचरण हमारा कर्तव्य है। वेद ईश्वरीय आदेश है, वेद नित्य है, अतएव इसका अध्ययन सर्वथा श्रेयस्कर है। जिनको वेदाधिकार है, उनका कर्तव्य है कि वे उससे च्युत न हो। एक और बात यह है कि वेद अपरिमित भी है। कहा गया है कि अनंता वे वेदा,
कोई व्यक्ति अपने जीवन काल में समस्त वेदों का अध्ययन पूर्ण रूपेण नहीं कर सकता, तो वह शाखा का अध्ययन भी बहुत प्रयास से किया जा सकता है। इस संबंध में तैत्तिरीय शाखा में एक कथा है जो इस प्रकार है। महर्षि भरद्वाज ने समस्त वेदों का अध्ययन करना चाहा। उन्होंने वेदाध्ययन प्रारंभ किया, यद्यपि वे निरंतर एक जन्म तक अध्ययन करते रहे, तथापि अध्ययन पूरा नहीं हुआ। दूसरे जन्म में वे अवशिष्ट वेद भागों का अध्ययन करने लगे। इस जन्म उस जन्म में भी वेदाध्ययन पूरा नहीं हुआ। तीसरे जन्म में इस अध्ययन कार्य को वे पूरा करना चाहते थे। वेदाध्ययन करने लगे। बहुत वृद्ध हो जाने पर भी उन्होंने अध्ययन नहीं छोड़ा। वृद्धावस्था के कारण उनका शरीर शिथिल हो गया, कंपित होने लगा। अब तो वे बैठकर अध्ययन करने में असमर्थ होने के कारण सोकर ही अध्ययन करने लगे। ऐसी स्थिति में उनको इंद्र का साक्षात्कार हुआ। इंद्र ने उनसे कहा, यदि तुमको एक जन्म और प्रदान किया जाए तब तुम क्या करोगे? मुनि ने कहा, तब मैं शेष वेदाध्ययन पूरा करूंगा। इंद्र ने उस समय कहा, यह तुमसे पूर्ण हो सकने वाला कार्य नहीं है। तब मुनि ने पूछा, क्यों? तब इंद्र ने उनको सामने उनके सामने 3 पहाड़ दिखाए। तीनों में से एक एक मुट्ठी भर मिट्टी उनके सामने रखी और कहा, तीनों जन्मों में तुमने जो वेदाध्ययन किया है, यह इतनी सी मुट्ठी के बराबर है। अब शेष है इन 3 पहाड़ों के बराबर का अध्ययन। मुनि अवाक अचंभित रह गए। फिर उन्होंने पूछा, तब मैं क्या करूं? महेंद्र ने मधुर वाणी से कहा, मैं तुमको सार का उपदेश देता हूँ। वेदों की ऐसी असीमता है, ऐसी ऐसी अपरंपार महिमा है। श्री भगवत पाद शंकराचार्य सरी के महा महिमों को छोड़कर शेष लोग वेदों के अद्वितीय विद्वान कैसे हो सकते हैं? धर्माधर्म का निर्णय केवल वेदों से संभव है। वेदों की अति विशालता, गहनता, महानता और महत्ता को दृष्टि पथ में रखकर मनु, गौतम, याज्ञवल्क्य और पराशर प्रभृति ऋषि मुनियों ने धर्म की व्याख्या करने वाले जिन ग्रंथों की रचना की, उन्हें स्मृति कहते हैं। यह कहने से स्पष्ट होता है कि श्रुति हमारे लिए जिस भांति प्रबल प्रमाण है, उसी भांति स्मृति भी प्रमाण है। स्मृति श्रुति का ही अनुसरण करती है। उपमा के सार्वभौम कवि कुल गुरु कालिदास ने रघुवंश में कहा है, श्रुति जो कहती है, स्मृति भी वही कहती है। अतएव दोनों में विरोध नहीं होता। जैसे श्रुति वाक्य प्रमाण या आचरणीय होता है, वैसे ही स्मृति वाक्य भी। यदि कहीं श्रुति वाक्य स्मृति वाक्य से मेल नहीं खाता अथवा परस्पर विरोध दिखाई पड़ता है, तब तो हमारे लिए श्रुति वाक्य ही प्रबलतम प्रमाण होता है, जिसका उल्लंघन नहीं किया जा सकता। श्रुति स्मृति दोनों का हमें समान रूप से आदर करना चाहिए। पुराण तथा महाभाष्य आदि ग्रंथों से हमें वेद की शाखाओं का ज्ञान होता है। कुर्म पुराण में बताया गया है कि ऋग्वेद की 21 शाखाएं, यजुर्वेद की 100 शाखाएं, सामवेद की 1000 शाखाएं और अथर्ववेद की 9 शाखाएं हैं। महर्षि पतंजलि ने यजुर्वेद की 100 शाखाओं का उल्लेख 100 मधर्यो शाखा कहकर किया है। कहने की आवश्यकता नहीं कि वेदों की उपर्युक्त शाखाओं में कोई शाखाएं आज दृष्टिगत नहीं होती। प्राति शाख्य जैसे ग्रंथ वेदोच्चारण प्रक्रिया को जानने में सहायक हैं। उदात, अनुदात, स्वरित, स्वर नियम क्रम के अनुसार वेद मंत्रों के उच्चारण होने एवं पदपाठ, जटापाठ और
घनपात आदि के द्वारा नियमित होने के कारण उनका स्वरूप संरक्षण आज तक उसी भांति संभव हो सका है, जिस भांति वे अति प्राचीन काल से चले आ रहे हैं। वैदिक मंत्रों के उच्चारण से में सावधानी बरतनी चाहिए। वर्ण वक्तव्य या स्वर वक्तव्य से वंचित अर्थ लाभ न होकर हानि होने की संभावना होती है। वेदांग शिक्षा में प्रसिद्ध है, श्रुति कहती है, श्रीमद् भागवत में इस संबंध में कहा गया है, इंद्र शत्रुवर्धस्व में सर्वापराध के कारण तुष्टा की इच्छा के विरुद्ध इंद्र ही शत्रु हो गया और इंद्र से वृतासुर मारा गया। वेद मंत्रों का ऐसा दिव्य प्रभाव होता है। कुछ मंत्र तो सगह प्रभावशील होते हैं। यह अनुभव सिद्ध बात है कि वेदोक्त विधान से पर्जन्य जप का अनुष्ठान करने पर कुवृष्टि होती है। महारुद्र और अतिरुद्र महायाग जैसे अनुष्ठानों से शीघ्र ही अभिष्ट सिद्धि होती है। वास्तविकता यह है कि अनुष्ठान करने कराने वालों में श्रद्धा भक्ति होनी चाहिए। कहा गया है कि जो वेदज्ञ ब्राह्मण हैं उनसे देवता उनमें देवता निवास करते हैं। श्रुति है, ऐसे वेदज्ञों का सम्मान करना चाहिए, उनकी निंदा नहीं करनी चाहिए। इससे वेद देवता संतुष्ट होते हैं। जो कहा गया है उसके संबंध में एक कथा याद आती है। है वंश के एक राजकुमार ने शिकार के समय एक ऋषि के आश्रम के समीप मृगचर्म ओढ़े एक वटु को भ्रमवश एक विषैले बाण से मारा। आहा की आवाज सुनकर उसने समझा कि ब्रह्म हत्या हो गई। शाप के भय से वह भागकर अपने राजमहल में पहुंचा। राजा ने जब वृतांत जानकर कहा कि तुमने ठीक नहीं किया, चलो हम आश्रम पर चलकर मुनिवर से क्षमा मांग ले। राजा सब परिवार मुनि के आश्रम में पहुंचे तो मुनि ने स्वागत किया। तब राजा ने कहा, हम इसके योग्य नहीं हैं, क्षमा करें। राजा ने पूरी घटना का वर्णन कर क्षमा मांगी और प्रायश्चित का विधान जानना चाहा। मुनि ने कहा, प्रायश्चित की आवश्यकता नहीं है, यहाँ कोई ब्रह्म हत्या नहीं हुई है। यह सुनकर राजा को आश्चर्य हुआ। उस विषैले बाण से कोई जीवित बच जाए, यह कैसे संभव है? यह सोचकर राजा ने जब संदेह प्रकट किया तब मुनि ने पूछा, यदि आश्रम में रहने वाले सभी ब्रह्मचारियों को यहाँ बुलाऊं तो क्या राजकुमार उस ब्रह्मचारी को पहचान सकते हैं? राजकुमार के हाँ कहने पर मुनि द्वारा आश्रम में सभी ब्रह्मचारी बुलाए गए। जिसे बाण से आहत किया था उसको राजकुमार ने पहचाना, परंतु आश्चर्य कि उसके शरीर पर घाव का चिन्ह तक नहीं था। मरना तो दूर। तब मुनिवर ने राजा से कहा, हम लोग पूर्णतः वैदिक धर्म के मार्ग पर चलने वाले हैं। वेद विहित कर्मों के में कोई न्यूनता आने नहीं देते, धर्मानुष्ठानों का सम्यक पालन करते हैं। अतएव मृत्यु देवता यहाँ से कोसों दूर रहते हैं। आप इस वैदिक धर्मानुष्ठान के प्रभाव पर विश्वास करते हैं ना? निस्संदेह वैदिक धर्मानुष्ठान सर्वथा श्रेयस्कर है। मनु ने इसीलिए कहा है, यहाँ दो बातें हैं, यदि हम धर्म की रक्षा करते हैं तो धर्म हमारी रक्षा करता है, यदि हम उसकी हिंसा करते हैं तो वह हमारी हिंसा करता है। अर्थात धर्म के सही स्वरूप को जानकर तदनुसार आचरण करना धर्म की रक्षा करना है। इसके इससे सुख शांति और श्रेय की अनुपलब्धि होती है। धर्म का आचरण न करने से अथवा धर्म का गलत रूप में आचरण करने से विरुद्ध फल की प्राप्ति होती है या हम विनष्ट होते हैं। इसीलिए प्रत्येक व्यक्ति को चाहिए कि वह अपने लिए विहित धर्म का आचरण करे और अब कभी अपने कर्तव्य से मुख न मोड़े, क्योंकि जिस कर्तव्य के अनुसार चलने से
वह सुख सिद्धि प्राप्त करता है और श्रेय का भागी होता है, तदर्थ ही वेद धर्म का बोध कराते हैं। धर्म के विषय में किसी को स्वतंत्र नहीं है। निरपेक्ष प्रमाण वेदों में आदेशों के अनुसार ही चलना चाहिए, क्योंकि सबकी बुद्धि समान नहीं होती। जिस किसी की सुविधा एवं अपेक्षा के अनुसार कल्पना करते रहने से धर्म की व्यवस्था नहीं टिक सकती, अराजकता ही हो जाएगी। जैसा कि श्रीमद श्री भगवत पाद जी ने कहा है, श्रीमद श्रीमद गीता भाष्य के उपद उपोदता उपोदता में उन्होंने वेदोक्त धर्म को प्रवृत्ति और निवृत्ति लक्षणात्मक कहा है। भगवान बद्रायण ने भी इसी प्रकार कहा है। वेद विहित प्रवृत्ति मार्ग और निवृत्ति मार्ग पर चलते हुए हमें श्रेय की साधना करनी चाहिए, परम लक्ष्य तक पहुंचना चाहिए। गीता में भी इसी तथ्य की पुष्टि का उद्घोष किया गया है। वैसे सर्वात्मना सर्व सर्वांगीण रूप से धर्म का आचरण करने से अशक्त होने पर यथाशक्ति न्याय से यथासंभव धर्म का आचरण दृढ़ चित्त से प्रयत्न पूर्वक ठीक ठीक करना चाहिए। यही श्रेयस्कर मार्ग है। जय माता सरस्वती। जय मां सरस्वती। अथर्ववेद की महत्ता और उसकी समय समसामयिकता। अनंत श्री विभूषित द्वारका शारदा पीठाधीश्वर जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी श्री स्वरूपानंद सरस्वती जी महाराज, मंत्र दृष्टा, ऋषियों की ऋतंबरा प्रज्ञा एवं श्रुति परंपरा के द्वारा मुनियों की तपह पूत भूमि में संचित अथवा सुरक्षित मंत्र ब्राह्मणत्व ज्ञान राशि का नाम वेद है। आपस्तंभ श्रोत सूत्र में वेद का लक्षण बताते हुए कहा गया है कि चिंतन पद की वैविध्य ज्ञान वही भौगोलिकता के विस्तार असंख्य आश्रम व्यवस्था उपभाषाओं की बहुविधता एवं चिंतनात्मक स्वतंत्र के कारण वेद की असंख्य शाखाओं का होना स्वाभाविक था। कहा जाता है कि भगवान वेद व्यास ने वेद को 4 भागों में विभक्त कर दिया था, जिसके कारण उसका नाम वेद व्यास पड़ा। और वेद ने ऋक यजु साम एवं अथर्व के रूप में 4 स्वरूप धारण किया। ऋग्वेद में स्तुति, यजुर्वेद में यज्ञ, सामवेद में संगीत तथा अथर्ववेद में आयुर्वेद अर्थशास्त्र, राष्ट्रीय संगठन तथा देश प्रेम के चिंतन का प्राधान्य है। जैसे दुनिया के इस सर्व प्राचीन वाङ्मय ने ही संसार के सभी लोगों को शिक्षा, संस्कृति, सभ्यता एवं मानवता का सर्वप्रथम पाठ पढ़ाया था। मनुस्मृतिकार कहते हैं कि वैदिक महर्षियों की दृष्टि मूलतः आध्यात्मिक है। स्तुति, यज्ञ तथा संगीत हो अथवा जीव सेवार्थ, लोक हित हेतु विभिन्न साधनाएं, सबका लक्ष्य मात्र अध्यात्म साधना, मोक्ष प्राप्ति एवं ईश्वर साक्षात्कार है। यह साहित्य समान रूप से सभी लोगों को स्वस्थ, सुखी, कल्याण में निर्भय, प्रसन्न, संतुष्ट तथा समृद्ध बनने बनाने की कामना से आपूरित पवित्र संकल्पों का समुच्चात्मक ज्ञान निधि है। कहना न होगा कि इसके किसी भी समविभाग अंग पर विचार क्यों न करें, सबका लक्ष्य समान ही दिखाई देगा, क्योंकि उनका मूल स्वरूप एक ही है। उदाहरणार्थ उदाहरणार्थ
यदि अथर्ववेद को ही लें तो हम देखते हैं कि सामान्य रूप से इसमें समाज किंवा लोक जीवन की व्यवस्था से संबद्ध वर्ण सामग्री अधिक है अपेक्षाकृत अन्यों के, किंतु लोकहित साधना की यह परंपरा कोरी लौकिक नहीं है। प्रत्युक्त इसकी लोकोन्मुक्त मुक्तता अध्यात्म चिंतन की पृष्ठभूमि है। इसी चिंतनात्मक अभ्यास सोपान के सहारे चिंतक पारलौकिकता के चरम बिंदु को प्राप्त कर सकेगा। यही कारण है कि अथर्ववेद की इसी विचार पद्धति ने इस कालजयी साहित्य को परम लोकप्रिय, उपयोगी एवं मानव जीवन का अभिन्न अंग बना दिया, जिससे यह सामान्य व्यक्ति के लिए भी अध्ययन, अवबोध, उपयोग तथा शिक्षा का स्तोत्र बन गया। इसीलिए आज भी संसार का कोई भी चिंतक अथर्ववेद की सार्वजनीय, सर्व सार्वकालिक एवं सार्वत्रिक प्रासंगिकताओं को अस्वीकार नहीं कर सकता। इसमें उसमें कहीं लोगों को बुद्धिमान, विद्वान, ज्ञानी और जीवन दर्शन के निष्णात होने का उपदेश दिया गया है, तो कहीं पारस्परिक एकता, सुमनस्य, संगठन, बलिष्ठता, उन्नति, सन्वेष, राष्ट्र, एक राष्ट्र, सुधार, विजय, सेवा, शस्त्र निर्माण, स्वराज्य शासन, आर्थिक प्रगति तथा मातृभूमि के प्रति असीम प्रेम रखने का निर्देश भी दिखाई देता है। वनस्पतियों की रक्षा, पर्यावरण सुरक्षा, औषधि निर्माण, वर्षा, अचौर्य, क्षमा भाव, पवित्रता, विद्यार्जन, शांति स्थापन तथा पशुपालन आदि इस वेद के ऐसे वरेण्य विषय हैं जो के आदर्श को मूर्त स्वरूप प्रदान करते हैं। मानव जीवन के आचार एवं मातृभूमि की उन्नति के परस्पर संबंध देखें। सत्यपालन, हृदय की विशालता, सरल आचरण, वीरता, कार्यदक्षता, ठंडी गर्मी आदि द्वंद्वों की सहिष्णुता, ज्ञान विज्ञान, संपन्नता, विद्वानों का सत्कार, ये गुण मातृभूमि की रक्षा करते हैं। भूत, वर्तमान और भविष्य में हमारा पालन करने वाली हमारी मातृभूमि हम सभी के लिए अपने लोक को विस्तार दे, अर्थात अपनी सीमा बढ़ाए, जिससे हमारा कार्य क्षेत्र बढ़े। इसका तात्पर्य यह है कि असत्य भाषण, हृदय की संकीर्णता, असदाचरण, कायरता, अकर्मण्यता, असहिष्णुता, अज्ञानता, विद्वत्पमान एवं आपसी असहयोग से राष्ट्र की शक्ति क्षीण हो जाती है, राष्ट्र कमजोर हो जाता है और बाद में उस पर शत्रु अपना आधिपत्य जमा लेते हैं। मनु जी ने कहा कि उन लोगों के आयु, विद्या, यश और बल सतत वृद्धि को प्राप्त करते हैं जो अपने पूज्यों, बड़ों का अभिवादन एवं सम्मान करते हैं। स्मृति का यह वाक्य सिद्धांत श्रुति माना जाता है क्योंकि स्मृति श्रुत्यनुगामिनी होती है। कालिदास ने भी रघुवंश में उपमान के तौर पर इस अर्थवक्ता को स्वीकार करते हुए कहा है। कहने का तात्पर्य यह है कि जिस देश के नागरिक अपने पूर्वजों या सम्मानियों का सम्मान नहीं करते, वहां के लोगों की आयु, संपत्ति, कीर्ति, शक्ति और विद्या क्षीणता को प्राप्त हो जाती है। मनु के इस चिंतन के आशय को अथर्ववेद में इस प्रकार देखें, जहां पूर्वजों के प्रति असीम आदर देने को कहा गया है। जिस मातृभूमि में हमारे पूर्वजों ने अपूर्व पराक्रम किए, उन्होंने सदाचार, तप और राष्ट्र की रक्षा की। जहां देवों ने असुरों को पराजित किया, जो गौ, अश्व एवं पक्षियों का आश्रय स्थान है,
वह मातृभूमि हमें ऐश्वर्य एवं वर्चस्व प्रदान करे। इस राष्ट्र की रक्षा वही कर सकता है जो अपने इतिहास तथा अपनी परंपरा पर गर्व करता है। जिनमें ऐसा भाव नहीं है, उनसे मातृभूमि की प्रतिष्ठा की रक्षा भला कैसे संभव है, क्योंकि ऐसे स्वाभिमान विहीन नागरिकों के देश की गाय और अश्वादि अन्य द्वारा छीन लिए जाएंगे। फलतः उनकी आयु, ज्ञान तथा बल कैसे सुरक्षित रह सकेंगे। इसीलिए हम सब में ऐसा भाव होना चाहिए कि हम सभी एक ही मातृभूमि के पुत्र हैं। इसकी रक्षा हम सभी का दायित्व है। अथर्ववेद में राष्ट्रीय देवी राजा के कर्तव्य, राजा की स्थिरता, राष्ट्रीय समृद्धि, राज्याभिषेक, राजा का चयन, राजा द्वारा राज्य के पुनः स्थापन, छात्र धर्म, प्रजा पालन, राष्ट्र संवर्धन, शत्रु नाश, पापी संहार, आनंद प्राप्ति तथा युद्धोपरण संबंधी लगभग 121 सूक्तों का विधान है। ऋषि कहते हैं कि विजयी होकर युद्ध में न मरकर और चोट रहित हो मैं अपनी मातृभूमि का अध्यक्ष बनकर अच्छे कार्य करूंगा। उनकी इच्छा है कि जो मुझसे ईर्ष्या करता है, जो सेना भेजकर मेरे साथ युद्ध करता है और जो मन से हमें अपना दास बनाना चाहता है, उन सभी का नाश हो जाए। 726 सूक्तों तथा 5977 मंत्रों वाला यह अथर्ववेद, जिसमें लगभग 20 सूक्त ऋग्वेद के ही हैं, ऐतिहासिक दृष्टि से अथर्वांगिरस एवं अंगिरस आदि नामों से भी जाना जा रहा है। इसीलिए इसके ज्ञाता को या ऋषियों को अथर्वन तथा अर्थवन भी कहते हैं। इन मनीषियों का मानना है कि राष्ट्र की प्रोन्नति प्रतिभा के बिना असंभव है। अर्थात यदि देश की प्रतिभाएं अपने देश को छोड़कर अन्यत्र जाने लगेंगी, तो भारतवर्ष सदा सदा के लिए विद्युत के अभाव में बल्ब जैसा खोखला, निरर्थक, अनुपयोगी एवं निष्फल हो जाएगा। यथा अर्थात श्रेष्ठता युक्त ज्ञानियों से सेवित, ऋषियों से प्रशंसित और ब्रह्मचारियों द्वारा स्वीकृत मेधा को अपनी रक्षा के लिए बुलाता हूँ, क्योंकि बुद्धि शरीर रूपी समूची सृष्टि का मुख्यतम केंद्र है। इसके बिना अन्य सब व्यर्थ है। इसकी वृद्धि के लिए मन की शक्ति परम आवश्यक है। इसके साथ साथ ऋषियों का यह भी कहना है कि परस्पर संगठित होकर रहने का काम भी बुद्धिमान व्यक्ति ही कर सकता है, और तभी मानव इस संसार में स्वतंत्रता पूर्वक अपने अस्तित्व की रक्षा कर सकता है। सिद्धांत को ये महापुरुष ही अच्छी तरह जानते हैं, इसीलिए वे देवताओं से सहायता हेतु प्रार्थना भी करते हैं। कभी सोम सविता से, तो कभी आदित्यादि देवों से। समूचे अथर्ववेद में सामूहिक जीवन के विकास की व्यवस्था है। यहाँ किसी स्वार्थपूर्ण व्यक्तिगत उन्नति को बहुत स्थान नहीं है। एक दूसरे से मिलजुल कर आपसी सौहार्द एवं सहयोग से कार्य करने की सलाह देते हुए तत्वदृष्टा ऋषि कहते हैं, इस प्रकार संवेश राष्ट्र की अवधारणा को सुस्पष्ट करते हुए मंत्र दृष्टा ने कहा है कि सदृश सिद्धांत को गतार्थता प्रदान करने हेतु अथर्ववेद में अनेक ऐसे शब्द
समुच्चय का उपयोग किया गया दिखता है, जिन्हें पारिभाषिक तथा आख्याय कहने में भी कोई संकोच नहीं होता। यथा जायसंतः वेदों का सम्मान परस्पर लड़ना नहीं, एक दुरा अर्थात एक नेता के नेतृत्व में कार्य करना, मिलकर कार्य करना और सिद्धि हेतु यह सभी मिलकर प्रयत्न करें इत्यादि। इस प्रकार प्रेम, शांति, संतोष और सेवा भाव से बलपूर्वक जनहित के कार्य करने चाहिए। इसीलिए यहाँ ब्रह्म योग, जिष्णु योग तथा शास्त्र योग प्रभृति का विधान किया गया है। अथर्ववेद की भूमिका भाग 5 स्वतंत्रता के बिना परतंत्र व्यक्ति कुछ नहीं कर सकता। अतः यदि स्वतंत्रता के लिए युद्ध करना पड़े और एतर्द शस्त्र निर्माण भी करना पड़े तो कोई हर्ज नहीं। इसीलिए इस ग्रंथ के मंत्रों में 7 प्रकार के स्फोटक अस्त्रों की भी चर्चा परिलक्षित होती है, जिनके द्वारा शत्रु राष्ट्र की जमीन एवं उनके पानी पर आक्रमण किया जा सकता है, हाथ से और आकाश में भी प्रहार किया जा सकता है। इसी प्रकार यहाँ एक ऐसी भी आक्रमण विधि वर्णित है जिससे नदी, तालाब अथवा पेयजल के सभी स्रोत समाप्त किए जा सकते हैं। इसके अतिरिक्त विशंधि नामक वज्र तथा अयोमुख, शुचिमुख, विकंकति मुख, क्षितिपदी और चतुष्पदी इत्यादि अनेक विध बाणों की भी चर्चा प्राप्त होती है। तम शास्त्र और सम्मोनास्त्रों द्वारा शत्रु सेना में अंधकार फैलाने तथा सभी को चेतना शून्य कर देने की व्यवस्था भी प्राप्त होती है। अथर्ववेद के सभी अथर्ववेद में सभी के विकास तथा समृद्धि का वर्णन करते हुए कहा गया है, अर्थात मैं रस युक्त औषधियों को हजारों प्रकार से पोषण देना जानता हूँ। अधिकाधिक धान्य कैसे उत्पन्न हो इसकी विधि भी जानता हूँ। इसी प्रकार यज्ञ करने वालों के घर में निवास करने वाले देवों की यह भी उपासना करते हैं। यथा ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र एवं निषाद, इन पांचों वर्गों के लोगों को मिलकर उपासना करने का विधान मधुर भाषण, अच्छी खेती, आत्मशुद्धि और दुष्काल के लिए धान्य संग्रह, प्रजा की रक्षा तथा दान, ये अथर्ववेद के प्रधान उद्देश्य हैं। इसीलिए ऋषि कहते हैं, अथर्ववेदीय मंत्रों में वीर पुत्रों की मां को स्मरण करते हुए बताया गया है कि वस्तुतः शूर पुत्रों की मां ही धन्यवाद और प्रशंसा की पात्र है, क्योंकि उसी का पुत्र आदर्श देश का निर्माण कर सकता है और वही भूमि को अर्थ संपन्न, गौरवपूर्ण, सुसंस्कृत एवं सर्वतोभावेन स्वस्थ बना सकता है। ऐसी देवी के पुत्र देवों को भी वश में कर लेते हैं तथा राष्ट्रीय भावना से भावित होते हैं। वे न स्वयं दीन होते हैं और न राष्ट्र को दीन बनने देते हैं। ऐसे लोगों के लिए कहा गया है, अथर्ववेद में जहाँ ऋषियों ने समूचे त्रिलोक्य के प्राणियों के लिए जल की कामना की है, वही वाणिज्य, धन प्राप्ति, चंद्रमा एवं पृथ्वी की गति का भी उल्लेख किया है। इसीलिए जनहित हेतु अर्थ की चिंता उन्हें सतत बनी रहती है। उनका मानना है कि व्यापार से धन होता है, इसीलिए उन्होंने इंद्र को वणिक कहा है। मैं वणिक इंद्र को प्रेरित करता हूँ, वे हमारी ओर आए, वेद विरुद्ध मार्ग पर चलकर लूट मारने वाले, पाशवी आचरण करने वाले शत्रु को नष्ट करे और वे मेरे लिए धन देने वाले बने। इसके अतिरिक्त परस्पर मैत्री स्थापन, बंधन से मुक्ति,
अग्नि की उधर्व गति, ब्राह्मण धर्म का आदेश, शाप का प्रभाव, विनाश, हृदय और पांडु रोग की चिकित्सा, वानस्पतिक औषधि, कुष्ठ औषधि, अपामार्गी औषधि, कृषि, पर्णी, लाक्षा, शमी, सूर्य किरण चिकित्सा, मणिबंधन, शंखमणि, प्रतिस्पर्मणि, शरीर रचना, अंजन, ब्रह्मचर्य, प्रहोदन, स्वर्ग एवं ओदन, अमावस्या, पूर्णिमा, विराट, अन्न, प्रथम वस्त्र परिधान, काल यज्ञ, संगठन, महायज्ञ, मधु विद्या, युद्ध नीति, युद्ध रीति, युद्ध की तैयारी, मातृभूमि के गीत, विराट, ब्रह्म विज्ञान, विराट, राजा का चयन, राजा बनाने वाले, राजा के कर्तव्य, उन्नति के छह केंद्र, अभयुद्ध अभ्युदय की प्राप्ति, कर्म और विजय, विजयी स्त्री का पराक्रम, पाप मोचन, धावा पृथ्वी, दुष्टों के लक्षण, दंड विधान, आदर्श राजा, संरक्षक, कर, राजा के गुण एवं राजा के शिक्षक आदि का विवेचन तथा जीवन उपयोगी असंख्य सूक्तियों का प्रयोग अथर्ववेद की वे विशेषताएं हैं जो न केवल इसकी महत्ता का प्रतिपादन करती है, प्रत्युक्त उसकी प्रासंगिकता को दीनानुदिनी दिनानुदिन बढ़ाती जा रही है। काल का अखंड प्रवाह ज्यों ज्यों आगे बढ़ता जा रहा है, जिसमें रोगों की असाध्यता, पर्यावरण का संकट, राष्ट्रीय अस्थिरता, आपराधिक बाहुल्य, आपसी वैमनस्य, आदर्श आचरण का अभाव तथा ढेर सारी व्यक्तिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, किन्वा राष्ट्रीय समस्याएं मानवता को अपने विकराल तथा क्रूर पंजे से अपने जबड़ों में दबोचती जा रही है। उत्तरोत्तर प्रतिदिन भय, अविश्वास, धोखा, अधर्म एवं अनैतिकता का वातावरण विश्व को प्रदूषित करता जा रहा है। त्यों त्यों इस अंधकार में परिवेश को सर्वविध प्रकाश प्रदान करने के लिए प्रदीप रूप अथर्ववेद की उपयोगिता बढ़ती जा रही है, क्योंकि इतिहास की अविरल धाराओं में जब जब ऐसी सा- समस्याएं आई हैं, तब तब सनातन परंपरा के अशूण निधिभूत अनादि वेद मंत्र सतत उनका समाधान करते रहे हैं तथा करते ही रहेंगे। वेद भगवान सनातन सत्य है तथा सूर्य चंद्र की भांति वे स्वयं के लिए भी प्रमाण है, इसीलिए इनकी प्रामाणिकता और प्रासंगिकता शाश्वत है। आइए पुनः पुनः ऋषियों की वाणी का स्मरण करते हुए विश्व कल्याण की कामना करें। ओम शांति। ओम शांति। शांति। जय माता सरस्वती। जय मां सरस्वती। श्रुतियों में सृष्टि संदर्भ, ऋग्वेदीय नासदीय सूक्त परिशीलन, अनंत श्री विभूषित जगत गुरु शंकराचार्य पुरी पीठाधीश्वर स्वामी श्री निखिलानंद सरस्वती जी महाराज, पूर्वा मार्यापुरी पीठ से संबंधित ऋग्वेदांतर्गत दशम मंडल का 119वां नासदीय सूक्त है। इसमें 7 मंत्र ऋचाएं हैं। इस सूक्त को 7 संदर्भों में विभक्त किया जा सकता है। माया शेष संदर्भ के अंतर्गत प्रथम मंत्र को माया श्रेष्ठ प्रकाश पर ब्रह्मेश संदर्भ के अंतर्गत, द्वितीय मंत्र को स्रष्टा पर्यालोचन संदर्भ के अंतर्गत, तृतीय मंत्र को शीर्षांत संदर्भ के अंतर्गत, चतुर्थ मंत्र को सर्ग क्रम दुर्लक्षांत संदर्भ के अंतर्गत, पंचम मंत्र को जगत कारण
दुर्लाक्षाता संदर्भ के अंतर्गत षष्ठ मंत्र को और दुर्दुर विज्ञता संदर्भ के अंतर्गत सप्तम मंत्र को गुम्फित करना उपयुक्त है। ध्यान रहे, नासदीय सूक्त में विवश्वा विवश्वा साक्षात माया को 9 नामों से अभिहित किया गया है। न सत, न असत, स्वधा, तमस, तुच्छ, आभू, असत, स्वधा, तमस, तुच्छ, न सत, न असत, स्वधा, तमस, तुच्छ, आभू, असत, मनस और परम व्योम। परमात्मा का मन माया रूप है। परम व्योम का अर्थ जहाँ सच्चिदानंद रूप परमात्मा है, वहाँ की शैली में अव्याकृत संज्ञक माया भी है। कठ रुद्रोपनिषद ने ही माया को परम व्योम माना है। नासदीय सूक्त में विवशात ब्रह्म को एक अनादिवाद और दो अध्यक्ष, इन दो नामों से अभिहित किया गया है। जीव को रेतोधा और प्रेतिता, इन दो नामों से अभिहित किया गया है। जगत को स्वधा, सत्य, विसर्जन और विसृष्टि, इन 4 नामों से अभिहित किया गया है। नासदीय सूक्त के प्रथम मंत्र में कहा गया है कि महाप्रलय में श श्रृंगादि तुल्य निरूपाख्य असत नहीं था, न आत्मा और आकाश आदि तुल्य निर्वाच्य निरूपण करने योग्य सत ही था। उस समय सशृंगणादि तुल्य असत ही होता तो उससे अर्थ क्रियाकारी आकाश आदि की उत्पत्ति ही कहाँ संभव होती। उस समय यदि सर्ग दशा के तुल्य आकाश आदि की विद्यमानता ही होती तो महाप्रलय की प्राप्ति ही कहाँ होती। परिशेष से यही सिद्ध होता है कि सत और असत तथा इनसे विलक्षण रजो रूप कार्य प्रपंच से विरहित स्वाशय सा पेश स्वाशय भावनापन अनिर्वचनीय माया ही महाप्रलय में शेष थी। उस समय रजः संज्ञक लोक नहीं थे। अभिप्राय यह है कि महाप्रलय में चतुर्दश भुवनात्मक ब्रह्मांड नहीं था। क्या आवरक आवरक आच्छादक था? नहीं। तब आवरण का विषय आवरण करने योग्य ही कुछ नहीं था। तब आवरक कहाँ से होता? वह देश भी तो नहीं था जिसमें स्थिति स्थित होकर आवरक आवर्य का आचरण करता। अभिप्राय यह है कि आवरक को आवरण करने के लिए आश्रय देने वाला देश भी उस समय नहीं था जिसमें स्थित लाभ करके वह आवर्य को आवृत करता। इस भोक्ता जीव के सुख दुख साक्षात्कार रूप भोग के निमित्त वह आवर्य का आवरण करता। उस समय भोक्ता जीव भी तो देहेंद्रिय प्रमाणतः करण रूप उपाधि से विरहित ईश्वर भावापन होकर भी अवशिष्ट था। क्या दुष्प्रवेश और अत्यंत आघात जल था? नहीं, जल तो केवल आवांतर प्रलय में ही रहता है। महाप्रलय में उसका रहना संभव नहीं। आवर्य चतुर्दश भुवन भुवन गर्भ ब्रह्मांड के तुल्य आवरक पृथ्व्यावधि महतत्व पर्यंत उपादानात्मक तत्व भी कार्य कोटि के होने से महाप्रलय में ब्रह्माधिष्ठिता माया रूप से ही अवशिष्ट रहते हैं। आभूषण रूप आवर्य के न रहने पर भी स्वर्ण रूप आवरक शेष रहता है, परंतु महाप्रलय में कोई भी
आवरक शेष नहीं रहता। इस वश्यामण वचन के अनुसार बीज में सन्निहित अंकुरादि को बीज के समावृत करने के तुल्य असत्कल्प तमस में सन्निहित जगत को तमस से समावृत कहा गया है। कार्य की अपेक्षा कारण में निर्विशेषता, सूक्ष्मता, शुद्धता, प्रभुता और प्रत्यगरूपता होती है। यही कारण है कि कार्य आवर्य और कारण आवरक बन जाता है। कारण के बोध में प्रतिबंधक होने से कार्य आवरक माना जाता है। जैसे कि मृदट मृत्तिका दर्शन में प्रतिबंधक होने से आच्छादक मान्य है। कार्य कारण कार्य में अनुगत होने से आच्छादक मान्य है। जैसे कि मृत्तिका अपनी अनुगति से घटादि की आच्छादिका मान्य है। शास्त्रों में चार प्रकार का प्रलय मान्य है: नित्य, नैमित्तिक, प्राकृतिक, आत्यंतिक। सावयव कार्यात्मक देहादि का प्रतिक्षण परिवर्तन नित्य प्रलय है। ब्रह्मा जी की निद्रा के निमित्त भूह आदि लोकत्रय का प्रलय नैमित्तिक प्रलय है। चतुर्दश भुवात्मक ब्रह्मांड सहित भुवनोपादन पृथ्वी व्याधि तत्वों का प्रकृति में लय प्रकृति प्रलय है, तथा ब्रह्मात्म विद्या विज्ञान के अमोघ प्रभाव से अविद्या और उसके कार्य वर्ग का छेदन कर जीव का स्वरूपावस्थान अत्यधिक अत्यांतिक प्रलय है। सहस्त्र युग पर्यंत ब्रह्मा जी का एक दिन होता है, दिन के तुल्य ही उनकी रात्रि होती है। 360 दिनों तक दिन रात का एक वर्ष होता है। 100 वर्षों की ब्रह्मा जी की पूर्ण आयु होती है, उसी को परार्ध कहते हैं। ब्रह्मा जी की आयु पूर्ण होते ही पंचभूतात्मक जगत माया में लीन हो जाता है। ब्रह्मा जी भी माया में लीन होते हैं। ब्रह्मा जी के तुल्य ही रुद्रादि मूर्तियां भी माया में लीन होती है। उत्तर सर्ग में हेतुभूता प्रकृति संज्ञक माया महाप्रलय में सच्चिदानंद स्वरूप ब्रह्मादि संज्ञक परमेश्वर में अभेद रूप में स्थिति लाभ करती है। द्वितीय मंत्र में कहा गया है कि उस प्रतिहार के समय महाप्रलय में प्रतिहर्ता संहर्ता मृत्यु नहीं था, और न मृत्यु के अभाव से सिद्ध अमर स्वभाव कोई प्राणी ही था। रात्रि दिवस और